वीडियो के स्टार्टिंग में ही। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जेईई एडवांस 2020 के एनालिसिस पे जो अगर हम यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करें तो फिजिक्स के जो इजी क्वेश्चंस थे वो 9, केमिस्ट्री में 3, मैथमेटिक्स में 4। अब देखिए ये चीज़ें सब बच्चे के ऊपर डिपेंड करती है। जो मुझे कुछ रिव्यूज़ मिले, कुछ बच्चों से मैंने बात की, कुछ बच्चों को मैं पर्सनली जानता था, प्लस मैं क्वेश्चन पेपर को देखा, उस हिसाब से मैंने देखा कि ये जो बच्चा इजी क्वेश्चन वो बोलता है जो उसको दिखे हुए क्वेश्चंस मिल जाए, दैट इज़ इजी, या ऐसे क्वेश्चन जो फॉर्मूले रखते ही आंसर आ जाए। उस हिसाब से केमिस्ट्री में मुझे काफ़ी कम क्वेश्चंस दिखे जो काफ़ी ईजी थे, क्योंकि उनमें जो फॉर्मूले बेस्ड भी जो क्वेश्चंस थे उनमें कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूलेज का मिक्सचर था, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया था, जो कि अच्छी बात है। जेईई एडवांस के पेपर में ऐसा होना भी नहीं चाहिए। डिफ़िकल्ट की बात करें तो डिफ़िकल्ट सेक्शन में काफ़ी कम क्वेश्चन थे, और ये हर बार एडवांस की यही खासियत होती है, बच्चे हमेशा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की तरफ फोकस करते हैं। वो चाहते हैं जहाँ पे वो क्वेश्चंस देखें जो डिफ़िकल्ट हों, और जो फिर से मैं वही बात बोलूँगा कि जो वीडियो में उनको लिख जाते हैं ये 2-3 क्वेश्चन हमने इरोडोव के कर लिए, क्रोटोव्स के कर लिए, सिमिलरली मैथ से कुछ अच्छे क्वेश्चंस कर लिए, उनको लगता है कि वो क्वेश्चन ही आने वाले हैं, वो उस क्वेश्चन पे बहुत फोकस करना चाहिए या उस चैनल पे बहुत फोकस करना चाहिए। तो वो तभी करना चाहिए जब आपके मीडियम के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट, अगर 64 यहाँ पे दिख रहे हैं, अगर आप 64 में से 50 मीडियम के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, तब जाके आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस के ऊपर अटैक करो। तो ये स्ट्रैटेजी वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने आप गोल्स को कैसे चैनलाइज करेंगे और आप कैसे आगे बढ़ेंगे। अगर हम टोटल की बात करें तो देखिए फिजिक्स में जो टोटल थे वो 30 सब में 36 क्वेश्चन थे। डिफ़िकल्टी लेवल की यहाँ पे देखें तो मैथमेटिक्स में डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ज़्यादा थे, लेकिन मुझे इस बार का मैथ्स का पेपर बहुत अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि मैथ्स के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो पूरे देखे हुए क्वेश्चंस थे। आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस उठा लीजिए, आप डिफरेंशियल कैलकुलस के क्वेश्चंस उठा लीजिए, ये सारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड बुक में दिए होते हैं, और ये सारे क्वेश्चन बच्चे प्रैक्टिस किए हैं। आई वुड नॉट लीव अ चांस टू से दैट मैंने चैनल पे इस 2-3 महीने पहले कुछ सीरीज़ डाली थी जेईई एडवांस की, जिसमें मैंने था रैंक बूस्टर सीरीज़ इन जेईई एडवांस। उसमें मैंने बहुत कम वीडियोस डाले, आई गेस 5 या 6 वीडियोस मैक्स टू मैक्स डाले होंगे मैंने। और अगर आप उस वीडियोस को देखेंगे तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं जो डिफरेंशियल इक्वेशन के जो देखे क्वेश्चंस थे वो वहाँ से आए हैं। एकदम इजी क्वेश्चन जो बच्चों को लग रहे होंगे कि क्या हो गया, कैसे ऐसे क्वेश्चंस क्यों दे रहे हैं, वैसे ही एग्जैक्ट क्वेश्चन आए थे। कुछ 1-1 ऑन 2 वाले मैंने करवाए थे जो जेईई एडवांस के पैटर्न के ऊपर थे। काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, उनमें 1-1 ऑन 2 प्रूव करना था, मतलब मल्टीपल ऑप्शन था। जो डिफरेंशियल इक्वेशन की जो एग्जैक्ट इक्वेशन आती है जो इस बार जेईई एडवांस के पेपर में थी, उसी से जस्ट सिमिलर मिलता जुलता क्वेश्चन मेरे उस वीडियो में था, और मैंने ट्रिक भी बताई थी कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना चाहिए और ऐसे क्वेश्चन में कैसे ऑप्शंस आते हैं। आप लास्ट के कुछ वीडियोस देखिएगा जेईई मेंस के, कुछ मतलब उसमें जेईई मेंस के वीडियोस भी हैं, कुछ जेईई एडवांस के, उन सारे क्वेश्चंस को देखिएगा और आपको लगेगा कि वो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सिमिलर आए हैं जो मैंने करवाए थे। मतलब ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन ही आ गए, लेकिन हाँ बहुत सिमिलरिटी उसमें से आई है। और आप वहाँ पे एक बार खुल के देखिएगा, वो वीडियो अभी भी पड़े हुए हैं। और मैं जब पेपर देखा तो मुझे यही लगा कि अगर बच्चे ने यहाँ से कम इतने सारे क्वेश्चन भी अच्छे से अपने से डेडिकेटेड होकर कर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है। फिर वही बात आ जाती है कि बच्चे जब ऑनलाइन पढ़ते हैं तो वो सोल्यूशंस को सुनना प्रेफर करते हैं देन सॉल्विंग, या उनको क्वेश्चन समझ आता है, ओह मैंने ये क्वेश्चन कहीं पढ़ा था, अच्छा इसको ऐसे ऐसे करेंगे, उन्होंने अपने प्रोसेस अपने दिमाग में ऐसे चला देते हैं कि मुझे ऐसे 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 फॉलो करना है और फिर आंसर आ जाएगा। उसके बाद वो पेन नहीं उठाते हैं, कॉपी में लिखना स्टार्ट करते हैं, वो डायरेक्टली जो टीचर समझा रहा है या मेरे आंसर्स को सुन लेंगे, बोलेंगे ओके यस मैंने भी ऐसे ही सोचा था, मतलब मेरा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, ये सोच के वो आगे बढ़ जाते हैं। यहीं पे सबसे पहला लूप होल आएगा, आपको आगे बढ़ने का अपना मौका रोक दिए, आप प्रैक्टिस करने रोक दिए हैं, और इससे सबसे ज़्यादा हैम्पर आप ही होने वाले हैं, क्योंकि आपने प्रैक्टिस करने की क्षमता खो दी है। आप चाह रहे हैं कि देख के क्वेश्चन आपको एनालाइज हो रहा है, फिर इसको ऐसे ऐसे फ्रेम करते हैं। वो बहुत बच्चों को समझ आता है किस चैप्टर का क्वेश्चन है, कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन जब आप करने जाते हैं तो आपको रियल डिफिकल्टी पता चलती है, और सिली मिस्टेक की वजह से कहीं आंसर गड़बड़ कर जाते हैं, जिसकी वजह से मार्क्स बहुत कम होता है। तो फिर से मैं ये आपको एक फिर से एम्फेसिस करूँगा, क्वेश्चंस अपने से सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू क्वेश्चन देख के आगे बढ़ जाना कि मुझे क्वेश्चन समझ आ रहा है, मैं सुन लेता हूँ टीचर क्या बोलना चाह रहा है और मैं आगे बढ़ जाता हूँ। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्लास 11th और क्लास 12th के डिवीज़न को देखते हैं।
हर साल यही देखा गया है कि क्लास 11th का जो डिवीजन है वो थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू क्लास 12th का डिवीजन। इस बार भी सेम पैटर्न है और ये इस पैटर्न का हमेशा कंटिन्यू ही रहता है, इस बार भी कंटिन्यू रखा गया है। एक चीज़ बताना चाहूँगा कि क्लास 11th के पेपर इस बार थोड़े ज़्यादा और क्वेश्चन, पहले तो और कुछ कम क्वेश्चन आते थे, इस बार थोड़े ज़्यादा इसलिए हो गए कि जो फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट था वो केमिस्ट्री में वो काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे। अब उसके वजह से क्या हुआ, क्लास 11th का जो फिजिकल केमिस्ट्री वो एक ह्यूज सेगमेंट है और उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। आयनिक से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए, ठीक है, तो उनमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, इसीलिए क्लास 11 का पेपर का बढ़ गया। प्लस मैकेनिक्स इस बार आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन आए, फ्लूइड से बहुत क्वेश्चन आए, जो हमेशा बच्चे जो टॉपिक को निगलेक्ट करके जाते हैं, फ्लूइड से बहुत कम क्वेश्चन आएगा। और बहुत लोगों का फ्लूइड बहुत अच्छा इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो ध्यान नहीं देते हैं उसके ऊपर, क्योंकि हर साल का जेईई एडवांस का ये रहा है कि ऑलमोस्ट एक या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन देते हैं, लेकिन इस बार फ्लूइड का 3 या 4 क्वेश्चन आए हैं और प्लस फ्लूइड्स और ऑप्टिक्स के भी क्वेश्चन आए हैं। दूसरी चीज़, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ऐसे होंगे जिनमें क्लास 11 क्लास 12 दोनों का टॉपिक इंक्लूडेड होगा, तो उसको भी मैंने क्लास 11th या क्लास 12th में अकॉर्डिंग जिसमें ज़्यादा वेटेज है उसके हिसाब से क्लासीफाई कर दिया है। इस बार मॉडर्न फिजिक्स के काफ़ी क्वेश्चन कम देखने को मिले, जो भी एक बहुत आश्चर्य की बात थी। शायद 2 ही क्वेश्चन ही थे सिर्फ, या 1 या 2 ही क्वेश्चन थे मॉडर्न फिजिक्स के, जो काफ़ी पेपर में क्लास 11 के सिलेबस को बढ़ा दिया, क्लास 12 के सिलेबस को कम कर दिया। वैसे रेशियो 12th का काफ़ी ज़्यादा होता है, 60 to 40% या 65 to 35% ऐसा रेशियो होता है, लेकिन इस बार हम देख सकते हैं थोड़ा बैलेंस पेपर है 11th और 12th के हिसाब से, बट टॉपिक का जो वेटेज है उनको उन्होंने थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया है। लेकिन फिर भी हमें हर एक चीज़ से तैयार होना चाहिए, कोई सा भी टॉपिक आए हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज पेपर 1 की अगर हम बात करें, ये टेंटेटिव आंसर शीट आई है, आप देख सकते हैं आंसर्स ऑप्शंस जो भी दिए गए हैं वो सारे सिंगल हैं। काफ़ी मतलब मैथ्स का पेपर अगर हम बात करें, मैथ्स के पेपर की जो थोड़ी स्टैंडर्ड है वो थोड़ा इसलिए मुझे ख़राब लग रहा है क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस देखे थे। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जो हमेशा हर कोचिंग वाला करवाता है कि एक टारगेट को हिट करने के लिए इतने सारे अटेम्प्ट्स चाहिए, कितना टाइम होगा, या डिफरेंशियल इक्वेशन या ये सब चीज़ें, तो ठीक है चलिए उस हिसाब से अगर बच्चा उस समय भी प्रैक्टिस किया है तो भाई वो कर सकता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे उसको भी गलत करके आए हैं। अगर यहाँ पे पेपर 1 की बात करें तो देखिए पेपर 1 में जो आंसर की है ये ऑलमोस्ट बिल्कुल परफेक्ट आंसर की है, इसमें मुझे कोई गड़बड़ी नहीं लग रही है। प्लस देखिए यहाँ पे कोई बोनस वोनस मैथ्स में तो नहीं हुआ है, मैथ्स 2 में भी अगर पेपर 2 की बात करें तो उसमें भी सही है, बट यहाँ पे आता है एक लूप होल। फिजिक्स का पेपर को उन्होंने थोड़ा टफ करने की वजह से यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन में गड़बड़ी कर दी। एक क्वेश्चन आया 15th, ये देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शंस आ गए, ठीक है। सिमिलरली ये देखें 3, 4, 5 मार्क्स टू ऑल, तो यहाँ पे उन्होंने फिजिक्स के पेपर में काफ़ी गड़बड़ी की जिससे बच्चों के ऊपर काफ़ी बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए होता क्या है कि जब आप एग्ज़ाम के मोड में रहते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं, अगर आपके सामने कुछ अजीब से गलत क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपको हमेशा एक अजीब मतलब एक प्रॉब्लम होने लगती है उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। होता क्या है कि अगर आप क्वेश्चन गलत आ गए, मतलब या तो उसके जो इंटीजर्स ऑप्शन, अगर इंटीजर वाले क्वेश्चन है उसमें आपको एक डेसिमल आंसर मिल रहा है, 0 से 9 बोला गया आंसर है, उसमें आपको डेसिमल आंसर मिल रहा है, जाहिर सी बात है आप उस मोमेंट में प्रेशराइज हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि मैंने सही किया है फिर भी आंसर क्यों आ रहा है, और आप राउंड ऑफ सोचोगे कि ठीक है, लेकिन फिर से आप वापस चेक करोगे कि मैंने सही किया है कि नहीं किया है। तो उस मोमेंट में बच्चा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है, और दिस इज़ वेरी कंडेमफुल दैट उन्होंने अच्छे से चेक करके नहीं दिया कि सिर्फ इंटीजर ही ऑप्शंस आने चाहिए, परफेक्ट आंसर आने चाहिए, तो ये काफ़ी ख़राब चीज़ थी। प्लस कभी भी बोनस पे या बहुत सारे मल्टीपल मतलब एक ही क्वेश्चन के कई सारे आंसर्स पे कभी खुश नहीं होना चाहिए। ये सबसे ख़राब चीज़ होती है उन बच्चों के लिए जिन्होंने बच्चों ने मेहनत की है। होता क्या है कि बहुत सारे बच्चों का बोनस की वजह से नंबर काफ़ी ऊपर बढ़ जाता है। अगर हम इनकी बात करें, देखिए यहाँ पे अगर बात करें, ये आपका क्या बोलते हैं, ये 0 से 9 वाला था, तो यहाँ पे सबको बहुत बच्चों को मिल गया होगा एक्स्ट्रा, और यहाँ पे तो जिन्होंने अटेम्प्ट किया उनको बहुत सारा एक्स्ट्रा मिल गया होगा। तो देखिए ये चीज़ फिर से एक ख़राब होती है, जिन बच्चों का सिर्फ उन्होंने अटेम्प्ट के नाम पे अटेम्प्ट कर दिया होगा क्वेश्चन, तो उनको फ़ायदा हो जाएगा, और भले ही उनका आंसर गलत भी होगा फिर भी उनको मार्क्स मिल जाते हैं। तो कभी भी बोनस के ऊपर कभी भी खुश नहीं होना चाहिए, ये बहुत ख़राब चीज़ होती है और आपके रैंक को बहुत परिवर्तित करती है। केमिस्ट्री की बात कीजिए, केमिस्ट्री का पेपर काफ़ी परफेक्ट था, काफ़ी अच्छा पेपर था, मतलब कोई गलत चीज़ नहीं थी। बस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा, चलिए उसको भी एक बार निगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे भी थे जिनमें ना मैथ्स वाज परफेक्टली फाइन, देन वी हैड केमिस्ट्री, और फिजिक्स में तो काफ़ी लूप होल्स थे, और क्वेश्चंस में ऐसे भी थे जिनमें
राउंड ऑफ करने के बाद आंसर आ रहा था इंटीजर वाला। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन ट्राई किए, तो उसमें दिखा मुझे कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे पॉइंट आउट किया कि ये क्वेश्चन में ऐसा हो रहा था। तो मैंने उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को ट्राई किया, देखा तो ऐसा हो रहा था, बिल्कुल में हो रहा था। लेकिन कुछ नहीं कर सकते हम, उन्होंने राउंड ऑफ करके आंसर देना पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ प्रेशराइज करता है बच्चों को रियली, वो लॉन्ग टर्म में काफ़ी, मतलब अगर आप उस माहौल में हैं फिर आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो काफ़ी क्रूशियल होता है उस मोमेंट पे सॉल्व करना। इसके बाद हम देखेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अब कट ऑफ मैंने कैसे डिसाइड किया है, कैसे हम आगे बढ़े हैं, तो ये देखिए मैंने जर्नल की जो कट ऑफ दी है दैट इज़ 90 to 99, मतलब इसके रेंज के अंदर होगी। 90 से 99 के बीच में जो जर्नल की कट ऑफ होगी वो जाएगी। कट ऑफ मतलब जितने बच्चों को उन्होंने ले रहे हैं, मतलब जितने बच्चे भी वो लेते हैं उन बच्चों को लेंगे। अब पिछले बार जो कट ऑफ था ऑलमोस्ट कट ऑफ सेम रहेगा। इसके दो बहुत बड़े रीज़न हैं। पहला रीज़न ये है कि ये जो पेपर का, अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें 2019 का पेपर टफ था, तो उस हिसाब से आप बोलेंगे कि 2020 में कट ऑफ ऊपर जाना चाहिए क्योंकि 2019 का पेपर टफ था। लेकिन मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट कट ऑफ सेम जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने 99 तक का रेंज रख दिया है, इसलिए क्योंकि देखिए पहली चीज़ कि ये कोरोना वायरस का था, बहुत स्टूडेंट जिनकी प्रैक्टिस छूट गई होगी, वो उनका जो पहले मार्क्स ज़्यादा आना चाहिए था वो अपने मार्क्स कम कर दिए होंगे, ठीक है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे इस समय एक एक मार्क्स के ऊपर कई हज़ार रैंक का चेंज आ सकता है, इस चीज़ को नोट कीजिएगा। क्योंकि अब बहुत सारे बच्चे जो तेज़ थे वो भी मीडियोकर हो गए और जो लो थे वो भी बीच में आ चुके हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मार्क्स के ऊपर, मतलब मार्क्स टू रैंक के वेरिएशन होने वाले हैं। दूसरी चीज़, इस पेपर को डिफ़िकल्ट ये बनाया इंटीजर चॉइस क्वेश्चन। आप जब भी अपने मूड से सॉल्व करते हैं मैक्सिमम आप मल्टीपल चॉइस या आप सिंगल चॉइस करेक्ट चॉइस सॉल्व करते हैं, पैराग्राफ सॉल्व करते हैं, मल्टीपल इंटीजर आंसर्स पे आप उतना फोकस नहीं करते हैं। इस बार 12 क्वेश्चन हर एक पेपर में, मतलब 12 क्वेश्चन हर एक सेक्शन में आए जिसमें आपको इंटीजर्स थे, तो इससे पेपर काफ़ी टफ हो गया। और बच्चों की आदत होती है कि उनको मल्टीपल ऑप्शन और सिंगल करेक्ट ऑप्शन काफ़ी इजी लगते हैं एज़ कम्पेयर टू योर इंटीजर चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा ये होता है इंटीजर चॉइस में ये होता है कि थोड़ा सॉल्व करना पड़ता है। 0 से 9 के लिए ठीक है, लेकिन उसके बाद जो पूरे कहीं से भी कुछ भी हो सकता है, उसमें बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आती है, कैलकुलेशंस ध्यान रखनी होती है। लेकिन फिर भी अगर आप 2 साल प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको कैलकुलेशंस आनी चाहिए, आप कैलकुलेशंस में बहुत तेज़ होने चाहिए। और फिर वही बात आती है ऑनलाइन स्टडीज़ की कि वहाँ पे हम ज़्यादातर एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अपने से भी एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, उसके वजह से भी ये पेपर थोड़ा टफ बन गया है क्योंकि इंटीजर बहुत 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 ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। अगर हम 10,000 से 15,000 की बात करें तो 108 से 138 के बीच में होगा। 5,000 से 10,000 की बात करें तो 139 से 169 की होगा। और 1,000 से 5,000 की बात करें तो 170 से 220 के बीच में होगा। तो ये काफ़ी, मतलब एक बोल सकते हैं कि लास्ट ईयर से काफ़ी सिमिलर है। थोड़ा सा इस बार मैंने ऊपर हल्का सा मान के चला है क्योंकि पेपर थोड़ा इजी था, बट स्टिल अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट लास्ट ईयर के बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आने वाले हैं। और इसके बाद हम लास्ट में बात करेंगे डिफ़िकल्टी लेवल की। तो 2020 में देखें और 2019 में देखें, फिज़िक्स में इस बार डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ी है, केमिस्ट्री की इस बार डिफ़िकल्टी लेवल कम हुई है, मैथ्स की भी इस बार डिफ़िकल्टी लेवल कम हुई है। फिज़िक्स की डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ गई है, बहुत सारे रीजंस हैं, क्वेश्चंस कुछ टफ आए थे, मैकेनिक्स काफ़ी ज़्यादा हो गया था, मॉडर्न फिजिक्स कम हुआ था, फ्लूइड के ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, रोटेशन मोशन सेम जैसे हर साल आता था, 2 क्वेश्चन इस बार भी थे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, यही चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि मॉडर्न फिजिक्स कम होना, फ्लूइड्स मैकेनिक्स ज़्यादा बढ़ना, मैकेनिक्स ज़्यादा बढ़ना, इससे काफ़ी पेपर पे इम्पैक्ट पड़ा है। केमिस्ट्री के पेपर हम बोल सकते हैं कि हर साल, मतलब ऑलमोस्ट अगर कंपेयर करें 2019-2020 का ठीक था, मतलब ऑलमोस्ट बैलेंस था, लेकिन फिर भी जीओसी से काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, जो न्यूमैन प्रोजेक्शन ये सब एग्जैक्टली मटेरियल्स में आपको कोचिंग मटेरियल्स में मिल जाएंगे, एग्जैक्ट सेम इसके जैसे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, प्लस एसिड बेस और काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस जो हम देखे हैं वो क्वेश्चंस आए थे। 2 क्वेश्चन कुछ ऐसे भी थे जो जिसमें आयनिक और मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक ही क्वेश्चन आया, वो एक रीज़न हो सकता है कि पेपर कम टफ हुआ, क्योंकि आयनिक और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का काफ़ी अच्छा मेल होता है और काफ़ी क्वेश्चन टफ बनाए जाते हैं। 2 आयनिक के क्वेश्चंस आए थे, वो ठीक ठाक लेवल के थे, अच्छे लेवल के थे,
बट वही बात बोले कि केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा सा ईजी था लास्ट कंपेयर। मैथ्स का पेपर इस साल ईजी की कैटेगरी में, मतलब एज कम्पेयर टू लास्ट 8 और 7.5 था, कम था, क्योंकि लास्ट में काफ़ी अनदेखे क्वेश्चन आए थे और काफ़ी घुमा के उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। इस बार उतना नहीं था, लेकिन फिर भी पेपर टफ था। मैंने 1 से 3 जिनका होता है नंबर, दैट इज पेपर इज ईजी। 4 से 6 में मैंने इस बोला है इट्स मॉडरेट, देन 7 to 10 इट्स टफ। तो आप देख सकते हैं 7 से 10 में फिजिक्स में 7.5 है, मतलब वो टफर साइड पे ही है। मैथ्स भी टफर साइड पे ही है। केमिस्ट्री मॉडरेट, हाई मॉडरेट के कैटेगरी में है। लास्ट टाइम अगर हम बात करें, फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री सारे मॉडरेट से मॉडरेट के हिसाब से थे, मॉडरेट टू हाई बोल सकते हैं। मैथ्स सबसे डिफिकल्ट था, लास्ट टाइम IIT रुड़की ने किया था, सबसे मैथ डिफिकल्ट था। इस बार फिजिक्स सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो अगर हम सारे को सम अप करें तो उसमें भी आप देख सकते हैं 2019 का पेपर थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है एज़ कम्पेयर टू 2020। तो दिस वाज कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द पेपर ऑफ 2020। मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स बताए। मैंने बताया कैसे आपको ऑनलाइन मटेरियल्स को यूटिलाइज़ करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं एक बात बोल दूंगा, सबसे इम्पॉर्टेंट आपका टाइम है, सबसे प्रेशियस, सबसे कीमती आपका टाइम है, उसको कभी गंवाना नहीं चाहिए। आफ्टर दैट एवरी, लाइक मैं कुछ भी बोलूँ, सबसे लाइक द यू कैन से द मोस्ट इंटेलिजेंट अबाउट योर्स, लाइक आप सबसे अच्छा अपने आप को आप खुद जानते हैं, आपको क्या करना चाहिए, आपको कैसे करना चाहिए, वो आपको सबको पता है। मैं यहाँ से एक गाइड दे सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ कि आपको कैसे आगे मूव करना चाहिए। अदरवाइज एवरीथिंग इज़ अप टू यू, हाउ यू डू, हाउ यू परफॉर्म एंड हाउ यू प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट 2021 एंड 2022। बट फिर से मेरा यही अपील रहेगा, अपने गोल्स को चैनलाइज कीजिए, अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए, और फ्री के चक्कर में बहुत जल्दी मत भागिए। कंटेंट बहुत अच्छा मिलना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिए। फ्री है सबके लिए, क्या बोलते हैं, हर चीज़ें फ्री हो रही हैं, मैक्सिमम चीज़ें, पूरा कंटेंट यूट्यूब पे मिल रहा है, पूरा कंटेंट आपको बहुत सारे वेबसाइट्स पे मिल रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कंटेंट के चक्कर में आप क्वालिटी मत लूज़ करिए, कंटेंट के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। टाइम बहुत प्रेशियस है, आपको बहुत मेहनत करनी है। और ये बात ध्यान रखिए, पेपर कैसा भी हुआ हो, चाहे पेपर अच्छा हुआ हो, पेपर ख़राब हुआ हो, अगर आपके अंदर बढ़ने की जुनून है, आपको मेहनत करने का एक बार आपने सीख लिया है कि कैसे मेहनत करते हैं, आप कहीं पे भी जाएंगे आप हमेशा एक्सेल करेंगे। ये चीज़ यहाँ पे भी अप्लीकेबल नहीं होती है, ये हर जगह अप्लीकेबल है। आप कॉलेज में भी जाएंगे तो पहला ईयर बहुत रिलैक्सिंग होगा, 4th ईयर बहुत रिलैक्सिंग होगा, 2nd 3rd ईयर में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे आपने 11th 12th में मेहनत की थी। फिर अगर आप फिर मेहनत नहीं करेंगे तो 4th ईयर आपके लिए बहुत क्रूशियल जाएगा, बहुत ख़राब जाएगा, और उसके बाद फिर आपको प्लेसमेंट, हर चीज़ में प्रॉब्लम आएगी। तो 2nd और 3rd ईयर में भी आपको बहुत मेहनत करनी होगी। जिस फील्ड में भी आप जाना चाहते हो उसमें काफ़ी अच्छे से रमना होगा। हाँ, ये कॉलेज है कि आपको इतना प्रेशर नहीं मिलेगा। प्रेशर किस चीज़ का? अगर अपने पीयर्स से कि वो ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, या बहुत सारे, जिसे हम बोल सकते हैं इस समय आपको ज़्यादा प्रेशर होता था, लेकिन पढ़ना और मेहनत कुछ कम नहीं होगी। आप एंजॉय करेंगे, कॉलेज लाइफ को देखेंगे, हर एक चीज़ नए पर्सपेक्टिव से देखेंगे, अपने आप ऊपर डिपेंडेंट होना सीखेंगे, लेकिन वो सारा चीज़ काउंट करेगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको मेहनत उसी हिसाब से करनी पड़ेगी जैसे आपने किया है। अच्छा कॉलेज आपको एक बूस्ट दे सकता है, बहुत ऊंचा आपको छलांग लगवा सकता है, लेकिन जब आप अपने लाइफ, कॉलेज को, लाइफ को छोड़ के, सब चीज़ को छोड़ के एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे, तो ऑलमोस्ट फिर सब वहीं नील से स्टार्ट करेंगे, और जितने एक्सपीरियंस उन्होंने अभी तक गेन किए थे उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। सो आपको लाइफ बहुत मौके देगी, वे फिर मौका देने वाली है। कॉलेज के में अगर आपको कॉलेज अच्छा नहीं मिल रहा है, आप कॉलेज में जाइए, उसी हिसाब से फिर से डेडिकेटेड होकर मेहनत कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप फिर कॉलेज लाइफ अपनी एंजॉय मत कीजिए, कॉलेज लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिए, बहुत यूटिलाइज़ कीजिए। बहुत कुछ सीखना है कॉलेज लाइफ के अंदर, कैसे डिपेंडेंट होना है, क्या कुछ करना है, बहुत कुछ सीखेंगे आप, बहुत ज़्यादा। लेकिन उस सीखने के साथ साथ अपना जो मेन एम है, जो आपको करना है, अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, कुछ भी करना है, किसी फील्ड में भी जाना है, ध्यान रखिएगा, उस चीज़ को आप दिमाग पे रखिए, और उसके लिए हमेशा निरंतर काम करते रहिए। आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अगर किसी को कुछ भी डाउट है, कितना परसेंट आया है, कितना परसेंटाइल आया है, कितनी रैंक आई है, क्या है, किस कॉलेज में जाना है, आप कमेंट में लिख सकते हैं। You can even message me on Instagram. My ID is the.utkarsh_. You can even message me on Twitter and Facebook. मैं सब बच्चों को रिप्लाई करता हूँ। इस बीच में भी बहुत बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछे, क्वेरीज पूछी, मैं उनके क्वेश्चन सॉल्व करके भेज रहा था, फ़ोटो खींच के भेज रहा था।
कि मुझे भी जेई से बहुत लगाव है, मुझे बहुत मज़ा आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। फिर कोई भी डाउट है आप आराम से बेझिझक पूछिएगा। एवरीथिंग आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप मेहनत हमेशा करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आई होप यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स एंड जय हिंद, जय भारत।